असर आप देखेंगे कि सफल वो इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में जिस दिन से लाठीचार्ज हुआ, कैनन हुआ, यहाँ पर भी प्रतिरोध में जो जितने भी स्टूडेंट थे पुलिस के साथ भिड़ गए, आगाजनी हुआ, बीजेपी के जितने भी विधायक थे उनका जो भी रास्ता में मिला उन पर हमला होने लगा, झंडा छुपा के लोग को भागना पड़ा। तो इससे खौफ और डर पैदा हुआ और इस डर और खौफ से ये हुआ कि सरकार झुकने लगा कि अराजकता की स्थिति नहीं आ जाए, तो जंतर मंतर पर सफलता छात्रों को मिली। सोशल मीडिया के अलावा आपको कोई ऐसा मीडिया नहीं आपको मिलेगा जो इसको तवज्जो दे। आप देखेंगे कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर, कितना पेपर में, कौन से पेपर में, आप कहाँ जगह मिल रहा है, देखिए कुछ नहीं मिलेगा। दो बार विपक्ष के नेता गए, राहुल गांधी ने वार्ता किया टेलीफोन से, लेकिन ये सब खबरों में कहीं नहीं है। तो ये स्वार्थपन जब आ गया तो आपका असफलता, और एक तो नेता चाह ही रहे कि फूट डालो राज करो, आप उनका ही नारा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो छात्र ही अगर बट गया 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, 5 ग्रुप में, तो फिर वो कटना निश्चित है। फिर क्या होगा कि बहुत बुरी तरीके से जितने भी लोग हैं सरकार रौंद देगी, लोग को पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो दिलीप जी हो, चाहे वो अमन हो। देश की राजधानी दिल्ली, झारखंड की राजधानी रांची और उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। जंतर मंतर के बाद अब पटना के छात्र भी सड़कों पर उतर रहे हैं। पूरे बिहार से छात्र गर्दनी बाग धरना स्थल पर है, लोग भवन का घेराव करने वाले हैं और ऐसे में कुछ सवाल है कि छात्रों के साथ क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, स्टूडेंट्स के साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती भी खड़े हैं और कल छात्रों का लोक भवन मार्च है, लोक भवन घेराव है। कुछ सवाल हम करेंगे। सर, आपने भी देखा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में हुआ, बिहार में भी देखने को मिला, पटना में देखने को मिला। सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक पिछले 10-12 साल में खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाया। तो आंदोलन करने का साहस लोग जो करते हैं, अनशन, धरना, प्रदर्शन, रोड मार्च इत्यादि जो भी करते हैं, तो उसको लगता है कि सफलताएं हो। तो सरकार इस बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन से हैंडल करना सीख गई थी और वो झुकते नहीं थे। जब जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना हुआ, मामूली सा मांग था इस्तीफा का, तो लेकिन ईगो बना लिया गया था। लेकिन जब उसमें वहाँ शांति था, अलग जगह क्रांति था। तो क्रांति और शांति में ये है कि वहाँ शांतिपूर्ण धरना था और उसकी सफलता अगर जंतर मंतर की असर आप देखेंगे कि सफल वो इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में जिस दिन से लाठीचार्ज हुआ, कैनन हुआ, यहाँ पर भी प्रतिरोध में जो जितने भी स्टूडेंट थे पुलिस के साथ भिड़ गए, आगाजनी हुआ, बीजेपी के जितने भी विधायक थे उनका जो भी रास्ता में मिला उन पर हमला होने लगा, झंडा छुपा के लोग को भागना पड़ा। तो इससे खौफ और डर पैदा हुआ और इस डर और खौफ से ये हुआ कि सरकार झुकने लगा कि अराजकता की स्थिति नहीं आ जाए, तो जंतर मंतर पर सफलता छात्रों को मिली। जब छात्र वहाँ सफल हो गए तो उससे उत्साहित होकर लोगों ने झारखंड में भी किया। झारखंड का जो मीडिया कवरेज था डे 1 से मिलने लगा था और उसको बहुत पीसफुल और बहुत ही छात्रों को, यहाँ पर तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों मीडिया के तरफ से चला। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो शुरुआती दौर में निगेटिव ही करते रहे या पॉजिटिव ने बाद में धीरे धीरे करके असर हुआ तो पॉजिटिव चलाने लगे सफलता के बाद। झारखंड में डे 1 से इसलिए हुआ कि झारखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ जो नॉन गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी के अलावा है, इसी वजह से वहाँ पर मीडिया कवरेज मिलने लगा। जो गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं ना, वो सब शुरुआत से उसको बहुत प्रोजेक्ट किया। बाद में वो आनन फानन में सरकार को दबाव में आकर डिसीजन लेना पड़ा, जो भी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में निगेटिव चीज़ें, खबरें ज़्यादा चल रही है और उतना मोशन नहीं बढ़ा, चूँकि केंद्र में भी बीजेपी और यहाँ भी बीजेपी और मीडिया तो जो है सोशल मीडिया के अलावा आपको कोई ऐसा मीडिया नहीं आपको मिलेगा जो इसको तवज्जो दे। आप देखेंगे कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर, कितना पेपर में, कौन से पेपर में, आप कहाँ जगह मिल रहा है, देखिए कुछ नहीं मिलेगा। दो बार विपक्ष के नेता गए, राहुल गांधी ने वार्ता किया टेलीफोन से, लेकिन ये सब खबरों में कहीं नहीं है। तो इस तरीके से आपको लगता है कि ये तो एक चीज़ है कि वो यहाँ पर मोशन नहीं बनेगा, चूँकि हर संभव साम दाम दंड भेद सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, डील किया जाएगा छात्रों के साथ कि ये जो है मामला तूल नहीं पकड़े। क्योंकि अगर यहाँ पर बिहार में सफल हो गया तो बीजेपी बैकफुट पर आएगी, तो सरकार किसी भी कीमत पर यहाँ झुकना नहीं चाहेगी, जो वास्तविक चीज़ें हैं। दूसरी और अहम बात है कि छात्रों का जो मांग है वो सबसे पहले यहाँ पर छात्रों में एकता का अभाव है। हालांकि एकता का अभाव देखने को मिल रहा है, हर छात्र नेता अलग अलग है, उनके पास नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आया। ये
ये क्या कहाँ क्या कौन गलती कर रहे हैं, सबकी छवि खराब होगी क्यों। हम ये पूछ रहे हैं कि कोई आदमी अनशन पे बैठा, उसके समर्थन में 1000 लोग और 1000 संगठन अनशन पे बैठने लगे तो ज़्यादा अच्छा है, मजबूत होगा। लेकिन ये लोग नेतृत्व नहीं स्वीकार, उनको लग रहा है कि मेरे ही तरफ कैमरा रहना चाहिए, मैं बैठ गया हूँ भूख हड़ताल पे, दूसरा नहीं बैठ सकता है। तो ये फुटेज की लड़ाई चल रही है, हम ये जो निजी महत्व, ये स्वार्थपन जब आ गया तो आपका असफलता। और एक तो नेता चाह ही रहे कि फूट डालो राज करो, कहा उनका ही नारा है कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो छात्र ही अगर बट गया 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में, 5 ग्रुप में, तो फिर वो कटना निश्चित है। फिर क्या होगा कि बहुत बुरी तरीके से जितने भी लोग हैं सरकार रौंद देगी, लोग को पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो दिलीप जी हों, चाहे वो अमन हो, चाहे आयशा के कार्यकर्ता हो, सभी को बहुत इतने प्लानिंग है सरकार के पास उनको रौंदने के लिए कि सोच भी नहीं सकते हैं ये। फिर कराहेंगे, फिर कोई उनको देखने तक नहीं जाएगा। इसीलिए सभी लोग या तो लड़े तो सामूहिक रूप से लड़े, जितने लोग आ रहे हैं सबका स्वागत होना चाहिए, सबका गले से गले लगाकर। और एक योजना, इस आंदोलन को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ। मुझे लगा कि छात्रों का मांग जायज़ है, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि छात्र नेता जो अपने आप को कहते, ये तो देखिए छात्र नेता कोई घोषित नहीं है, माने अपने आप स्वघोषित छात्र नेता है। छात्र नेता का मतलब कोई आप चुनाव जीतकर छात्रों के बीच से नहीं आते हैं, छात्र का मुद्दा उठाते आते छात्र नेता कहने लगे। तो चाहे वो जो भी हो, जैसे अमन है, अमन एक छात्र अपने आप को कह रहा है, दिलीप जी हैं कहते हैं छात्र नेता। छात्र नेता ऑन व्हिच बेसिस यू आर सेइंग दैट कि मैं छात्र नेता हूँ, आपने इलेक्शन जीता है छात्रों के बीच में, यूनिवर्सिटी के बीच में, तो आंसर जी नो। तो क्या है, छात्रों की बात को उठाते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि विगत 5 साल में उन्होंने बहुत लाठियाँ भी खाई, यातना भी सही, जेल भी गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो और चूँकि वो जो प्योर जो कहिएगा कि छात्र ही हैं वो कहना, क्योंकि वो चुनाव लड़ने का लड़े भी और इस बार भी घोषणा किए कि हम ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से पटना दरभंगा से लड़ना चाह रहे हैं, तो उनका घोषणा भी है। तो वो नहीं चाह रहे, दूसरे का नेतृत्व को वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि कैमरा है तो मेरे नीचे अस्तित्व की लड़ाई हो रही है कि हम की लड़ाई अब करने लगे हैं। और इसमें कुछ छात्रों का नुकसान होगा, क्योंकि अलग छात्रों पर नुकसान हो ना हो, आंदोलन पे नुकसान हो चुका है इसका। छात्र अब परहेज करने लगे। जैसे मैं खाना पीना का मुझे लगा कि छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ रणनीति नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ा। एक दूसरे पर लोग छीटाकशी कर रहे हैं, उनके आदमी को ये कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि जब तक ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तब तक सरकार को नहीं झुका सकते। और सरकार बीजेपी इतनी मजबूत सरकार है और इतनी साम दाम दंड भेद सभी चीज़ का इस्तेमाल करते कि इन लोगों को, जैसे अंग्रेज नहीं था कि फूट डालो और राज करो, तो ये भी डिवाइड एंड रूल, तो यहाँ भी डिवाइड कर चुका है। यहाँ उनको पेंचर करने के लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से काम हो चुका है। सर एक सवाल रहेगा, कल लोक भवन का घेराव कर रहे हैं, क्या फिर से लाठियां चलेंगी? देखिए पुलिस ने तो पटना में आज पुलिस छावनी में बदल दिया गया है, रोड पर जो देखिएगा कि बस का बस पुलिस आ रहा है। तो ये तो अपने आप में लगता है कि सरकार की तैयारी तो रहेगी, चूँकि छात्रों का आंदोलन है, लेकिन मुझे लगता है कि लाठी चार्ज वगैरह नहीं होगा। और छात्रों से भी हम यही कहेंगे कि आप अपने आंदोलन में संशोधन करिए। लोक भवन मार्च जो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास चलो, ये आंदोलन को कमज़ोर करने वाली बात होती है। कैसे ये कमज़ोर हो सकता है? इसलिए कि अभी आप लोक भवन मार्च में आप जब जाएंगे तो आपको क्या होगा, आप देखिए कल का क्या होगा। गांधी मैदान से चलेंगे, डाक बंगला से आगे नहीं जाने देंगे इनको, चाहे जो करना पड़े। इनकम टैक्स तक पहुँच सकते हैं, इनकम टैक्स तक अधिक से अधिक, उसके बाद इन लोग को पहुँचना, पानी का फव्वारा, लाठीचार्ज। इससे क्या होगा ना कि 2-4 गो छात्र को पकड़ के केस कर दिया जाएगा, डरा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि फिर छात्रों का हौसला ही टूट जाएगा, वो फिर कभी आंदोलन में नहीं आएंगे। ये रणनीति, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को संशोधन ये करना चाहिए कि आप तिरंगा मार्च करिए। तिरंगा मार्च में आप कहिए कि हम जेपी गोलंबर से मार्च करते हुए गर्दनी बाग तक आएंगे। इसमें कहीं कुछ छात्रों का हौसला भी रहेगा और संवैधानिक दायरा में भी आप आ गए, उत्साह में भी बढ़ा, और लोगों में चर्चाएँ भी होगी, छात्रों में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं हमको चलना चाहिए। तो बिना कोई रणनीति के इतने बड़े सरकार को आप झुकाने का सोच रहे हैं। अकेले दिलीप जी क्या कर लेंगे, या अकेले अमन क्या कर लेगा, अकेले जाह्नवी राय क्या कर लेंगे? अकेले कुछ नहीं कोई कर सकता है। आप है कौन? जब तक कि जनता का सपोर्ट ना मिले क्या हुआ, ककरो जनता पार्टी 20 दिन तक वहाँ पर करती रही, कोई देखने वाला नहीं था। लाठी चार्ज हुआ, सिंपैथी मिली पूरे देश में, उसका रिएक्शन गया, लोग आने लगे, जुटने लगे, सरकार डर गई। एक सवाल करेंगे सर
क्या धर्मेंद्र प्रधान की तरह मिथिलेश तिवारी का भी इस्तीफा हो सकता है? क्योंकि लगातार जब से वह है आंदोलन आंदोलन बहुत आंदोलन। बेबाकी और बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैंने आंदोलन को देखा है, परखा है, समझा है। छात्रों में काफ़ी गुस्सा है, बहुत सारा रीज़न है, केवल एक छात्रों का बात नहीं। पिछले 10-12 साल में असंतोष का जो घड़ा है वो भर चुका है लोगों का। अब इसमें देखिए बहुत सारे, जैसे अनुबंध, अभी नौकरी होती है तो अनुबंध के आधार पर नौकरी होती है, सैलरी बहुत कम दिया जाता है। एक तो ये चीज़ है, पढ़ा लिखा वर्ग करता है सरकार के यहाँ नौकरी, लेकिन एजेंट उसको पैसा देता है, जैसे बेल्ट्रॉन के थ्रू नौकरी होता है। जो काम के लिए उसी ऑफिस में 1 लाख रुपया किसी को मिलता है, उसी में बेल्ट्रॉन के थ्रू जाते हैं, 20,000 रुपया पर काम कर रहे हैं। असंतोष वहाँ है। सवाल यह है कि टीचर हैं, एक ही स्कूल में कोई पढ़ा रहे हैं तो 1 लाख रुपया, और वही टीचर को किसी को 35,000 रुपया। समान काम के लिए समान वेतन नहीं है। अब क्या है कि रेलवे से लेके आप कहीं भी चले जाइए, अब बहुत हैरत होगी, जो इंक्वायरी काउंटर होता है उसको भी प्राइवेट एजेंसी को दे दिया है मैन पावर सप्लाई करने का। वो दिखाता है कि हम 20,000 पे काम कर रहे हैं, और 10 उसके अकाउंट में दे भी देता है 20,000, और नेक्स्ट 10,000 रुपया एजेंट लेके चला जाता है, कहता है अगले महीना तुमको हम निकाल देंगे, नहीं तो 10,000 में काम करो। हमारे पास बहुत सारे केस आए हैं। तो असंतोष, जैसे 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था तो तत्कालिक कारण गए और सुअर की चर्बी वाली बात थी, लेकिन बैकग्राउंड में जो डलहौजी का जो हड़प नीति था, वही बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है जिसका नुकसान हो सकता है। बहुत सारा फैक्टर है, इसलिए आक्रोश तो लोगों में है। ये लोग उस आक्रोश को मांग क्या है, ये लोग खुद कंफ्यूज में कर गए हैं। कोई कह रहा है कि भाई TRE 4 में एग्ज़ाम के पैटर्न पर कर दो, ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। PT मेंस तो उनके पास तर्क होगा कि PT में सेटिंग गेटिंग होता था, मेंस में आएगा तो पारदर्शिता होगा। सरकार को भी हर बात को खारिज करना ठीक नहीं है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है। सबसे अहम मांग जो है छात्रों का, वो है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। जो बिहार के बच्चे हैं उसको 90% नौकरी बिहारियों को हो, जैसे झारखंड में, झारखंड का 90% रिजर्वेशन है। ये एक जेन्युइन मुद्दा है। अनुबंध पे नौकरी नहीं हो, किसी थर्ड एजेंसी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं सरकार का, और हमको पेमेंट करेगी एजेंट, और वो एजेंट करेगा तो शोषण है, तो अपने ही लोगों को शोषक नहीं बनाए। तो ये तमाम तरह का चीज़ पर अगर ये लोग विचार करते हैं तब आंदोलन में, और आंदोलन में घोषणा होना चाहिए कि सभी तबके के लोग, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, जीविका हो, चौकीदार हो, दफादार हो, दरोगा हो, SSC हो, BPSC हो, सब एक साथ हैं। सभी को, जो लोग असंतुष्ट हैं सभी लोग इस मंच पर आइए और धरना पर बैठिए, तब आंदोलन सफल होता है। लेकिन यहाँ क्या कि हम बैठ रहे हैं, तुम बगल में मत बैठो, ये जो नीति चलने लगी, इससे आंदोलन पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, और फ्लॉप होने की संभावना है। तो देखा आपने किस तरीके से छात्रों के आंदोलन में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में बताया गया। एकता नहीं है, कहा जाता है एकता में बल है, हालांकि एकता अभी दिख नहीं रही है। तो देखते हैं कल के लोक भवन मार्च में क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और देखते रहिए देशवा न्यूज़।